पिशाच। अब वो तांत्रिक पिशाच के रूप में लौट आया है और उसी ने पानी को जहरीला बना दिया है। वो तालाब श्रापित है। हाथ ऊपर करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। इन दिनों में दूसरा मर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रखा है। पूरी ताकत लगा दो, स्टेट का चप्पा चप्पा छान मारो। ये मेरा तालाब है और मैं इस तालाब का जयकांत शिखरे। How's the जोश? हाय सर। बात है ब्रष्टपुर की, जहां एक आदमी रहता था। नाम का भोला, काम का नाकारा, स्वभाव से आलसी, पूरा दिन लेता उबासी। कुछ ऐसा था हमारा भूलाराम, उसी का सगा भाई था बालाराम। आ गो माता, लो पी लो। अरे ये क्या खोल रहे हो तुम? भाभी ये गाय माता बहुत कमजोर हुई गई है, तो मैं बस इसे दूध पिला रहा था। हे भगवान, ये कैसा ननारी लोगों के घर शादी होया छे मोरी। ए गधे, वो दूध तुम पी लो और घास गाय को खिला दो। तुम खुद से उठोगे या गर्म पानी मारो? बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट और सोने दो। घर को पूरा सर्कस कोड़ दिए हो। 5 सेकंड के लिए भी लेटे तो पांचों उंगलियां तोड़ दूंगी तुम्हारी। अरे तुम मेरी पत्नी हो या पिशाचनी? दोपहर के 12 बजे तक उठे भी नहीं हो और मुझ पे होशियारी झाड़ रहे हो। शांत बातें शांत। अब अगर तुम दोनों भाई कोई काम धंधे पर नहीं लगे तो दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी। वहीं दूसरी ओर सरपंच भंवरलाल नए मैजिस्ट्रेट बंसीलाल का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए मैजिस्ट्रेट साहब। ओह थैंक यू वेरी मच। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, ये तो हमारी परंपरा है। हम हर नए बकरे मेरा मतलब हर नए मैजिस्ट्रेट का स्वागत ऐसे ही करते हैं। वैसे साहब, मैंने सुना है इसके पहले आप दिल्ली में थे, तो वहां से आपका ट्रांसफर इस छोटे से गांव में क्यों किया गया है? दरअसल मेरा घर इसी जिले में है। यहाँ पोस्टिंग के लिए मैंने काफी पैसे खिलाए, अब मेरा मतलब काफी अर्जे से अर्जी डाल रखी थी। वैसे इस गांव में तो आपके करने देखने या समझने लायक कुछ है नहीं सरकार। मुझे पता है, यहाँ जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते मैजिस्ट्रेट साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे बोला बाला, आओ आओ। तो आप इन्हीं दोनों की बात कर रहे थे? जी मैजिस्ट्रेट साहब, दरअसल इन दोनों को नौकरी की सख्त जरूरत है। जब से गांव के बड़े तालाब का पानी बंद हुआ है, तब से इनके खेत बर्बाद हो गए हैं। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें नौकरी पर क्यों रखूं? ऐसी क्या खासियत है तुम में? खासियत तो कुछ नहीं है सरकार, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हम में तो बस बुराइयां और खामियां हैं, और हमारी सबसे बड़ी बुराई है ईमानदारी। कल से काम पर आ जाना। अरे धन्यवाद साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पेपर्स पर तो सब ठीक है, मतलब जरूर गड़बड़ करने वाला कोई अंदर का ही आदमी है। बोला, जरा यहाँ आना तो। डॉक्यूमेंट्स में लिखा है तालाब का पानी जहरीला है क्योंकि उसमें गलती से इंडस्ट्रियल वेस्ट गिर गया था, लेकिन गांव वाले इसे नहीं मानते। ऐसा क्यों? तालाब के बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैंने उसमें पीएचडी की है। अरे सरपंच जी, आइए आइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस तालाब से दूर ही रहिएगा। हाँ, सरपंच जी ने सारे गांव वालों को भी मना कर रखा है। अपने शौक से मना नहीं किया, वो तालाब श्रापित है। श्रापित? जी हुजूर, पिशाच की बाधा है उसमें। कई साल पहले एक तांत्रिक तालाब के पास रहा करता था। तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहां हवन करने के बाद लोगों की बलि चढ़ाया करता था। एक बार उसके एक शिकार ने तांत्रिक को मारकर इस तालाब में फेंक दिया था। अब वो तांत्रिक पिशाच के रूप में लौट आया है और उसी ने पानी को जहरीला बना दिया है। इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं ये पिछली सदी की इन घटिया नूसी बातों में नहीं मानता।
ये तो मैं जानता ही था। आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आपको इन बातों की सच्चाई हजम नहीं होगी। आप गांव वालों से क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, उस तालाब के जहरीला हो जाने की वजह से ही तो हमारे खेतों को पानी नहीं मिल पाया। और तो और कई सारे गांव वालों ने भी उस पिशाच को देखा है। मतलब सारे गांव वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अच्छा बोला, मुझे तुम्हारा खेत देखना है। अरे कार का टायर तो पंक्चर हो गया। हुआ नहीं, किया गया है। वो देखिए, किसी ने रास्ते में कीले गाड़ रखी हैं। ये कैसी आवाज है? पिशाच! भागो! तो ये है पिशाच का तालाब। पिशाच के दर्शन कब होते हैं? बड़ी बेसब्री है आपको पिशाच से मिलने की। जब से आपने पिशाच की दास्तान सुनाई है, तब से उसके दर्शन की आस मन में है। आज तो उस पिशाच को पकड़ के मेरा मतलब उसके दर्शन करके ही दम लूंगा। उसके दर्शन करने के बाद दम लेने लायक बचोगे तब ना। कुछ कहा आपने? सरपंच जी ज्यादातर बातें मन में ही करते हैं। चुप बुड़बक। हमने सुना है अमावस की रात 12 बजे के बाद उसे इस तालाब के ऊपर चलते हुए लोगों ने देखा है। वो इस तालाब पर कोई डांस परफॉर्म करने नहीं आता। जो हम यहाँ से खड़े रहकर उसे चीयर्स करेंगे, वो लोगों का शिकार करता है। चलो अब छुप जाओ जल्दी से। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं। सरपंच के ऐसा कहने पर बोला और बाला तो पेड़ के पीछे छुप गए, लेकिन मैजिस्ट्रेट वहीं पर खड़े रहे। आज वो डांस परफॉर्म करने नहीं आया, अब मेरा मतलब शिकार करने नहीं आया। अब हम क्या उसके सेक्रेटरी थोड़ी है जो उसका शेड्यूल संभालते फिरे। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। वो तुम्हारी बारात में नागिन डांस करने नहीं आया है। चलो भागो यहाँ से। ये मेरा तालाब है और मैं इस तालाब का जयकांत शिखरे। बड़ा फिल्मी पिशाच है। अरे पिशाच भाई, बड़ी मुद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब जाकर आपका दीदार हुआ है। बड़े दिनों बाद कोई तगड़ा शिकार हाथ लगा है। तुझे तो मैं नमक मिर्च मसाला डाल के खाऊंगा। मैं शिकार नहीं, शिकारी हूँ। चलो हाथ ऊपर करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तभी अचानक मैजिस्ट्रेट के सर पे पत्थर आ लगा और वे बेहोश हो गए। बाला, मैजिस्ट्रेट साहब कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ सरपंच जी को हमारे साथ भागते देखा था। वो भी कुछ देर पहले घर की तरफ निकल ली है। मुझे लगता है मैजिस्ट्रेट साहब वही हैं। वो भागने वाले लोगों में से नहीं है। हमें वापस तालाब पे जाना चाहिए। क्या भाई, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुमने देखा नहीं वो पिशाच कितना डरावना था? खा जाएगा वो हमें। हम मैजिस्ट्रेट साहब को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने हमें नौकरी दी है, बोला और बाला डरते हुए वापस आए, लेकिन वहां खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं दिखा। देखा गाँव वालों, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा मैजिस्ट्रेट साहब लापता हो गए। कल रात कौन गया था मैजिस्ट्रेट के साथ? सच सच बताओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साहब, हम दोनों। और सरपंच जी, गंगा मैया की कसम, हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात का फैसला पुलिस करेगी। वहां जो कुछ हुआ मुझे सब डिटेल में बताओ, बोला बाला ने पूरी बात बताई। केस सॉल्व होने तक तुम लोग इस गांव से बाहर नहीं जा सकते।
3 दिनों में दूसरा मर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। सर, हम बहुत जल्द गुनहगारों को पकड़ लेंगे। ये तो तुमने पहले भी कहा था इंस्पेक्टर भवानी, और आप मिस्टर बलराज, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप लोगों के होते हुए ये चल क्या रहा है? सर, अब तक 11 वारदातें हो चुकी हैं। सब में एक बात कॉमन है, सारी हत्याएं आपके ऑपोजिशंस की हुई हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं करवा रहा हूं ये सब? दिमाग ठिकाने पे रखकर बात करो एसपी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वर्दी ही उतर जाए। वैसे आपने अभी अभी जो कहा वो पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी के साथ अब मेरे कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया है। ए लड़की, कौन हो तुम? 3 दिन पहले होने वाले एमएलए बनवारी के मर्डर की चश्मदीद गवाह, रिपोर्टर बृंदा बुलचंदानी, फ्रॉम परसों तक न्यूज चैनल। सर मेरी मानिए तो अब निकल लीजिए, पहले ही आप अपनी औकात से ज्यादा मुंह फाड़ चुके हैं। ये लड़की रिपोर्टर होने के साथ एमएलए बनवारी की चचेरी बहन है। हमारी अभी एक अर्जेंट मीटिंग है। आप इन केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। मुझे अगले हफ्ते तक ये सारी फाइल्स क्लोज चाहिए। ओ जी, आप अगर इस तरह घर में हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो ये पुलिस वाले आपको ही फंसा देंगे। हमें क्यों फंसा देंगे? हे भगवान, तुम्हार की हो बोरे, आपने तो दुनिया देखी ही नहीं है। जरा सोचे, अब तक 11 खून हो चुके हैं। मरने वाले सब पॉलिटिशियन थे। ये खून जिसने करवाए हैं वो जरूर किसी बड़ी पोस्ट पर होगा या किसी बड़े आदमी को जानता होगा। तो इससे हमें क्या? अरे मूर्खो, इन बड़े लोगों को कोई बकरा चाहिए होता है हलाल करने के लिए। अब हम बकरा कहाँ से ढूंढे? बकरे नहीं, गधे हो दोनों, बिना सिंग वाले गधे। मैं कह रही हूँ, पुलिस उस बड़े आदमी को छोड़कर जरूर तुम दोनों को अंदर कर देगी और सारी हत्याओं का चार्ज तुम दोनों पे लगा देगी। ऐसे कैसे लगा देंगे? उनके पास सबूत कहाँ है? नकली सबूत बनाना कितना मुश्किल है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में सारी जानकारी तो चैट जीपीटी पे फ्री में मिलती है। और फिर पहली बार कोई मौकाए वारदात से जिंदा वापस आया है, इसलिए वो तुम्हें ही फंसाएंगे। पहली बार नहीं, दूसरी बार। मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। भोला, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पुलिस स्टेशन से ही आ रही हूँ। पुलिस पर बहुत प्रेशर है। उन्हें किसी भी हाल में किसी को भी पकड़कर ये केस बंद करना है। तुम हमें डराने आई हो? नहीं, तुम्हारी मदद करने। मेरी मानो तो उस तालाब पर जाओ और ढूंढो, शायद तुम्हें कोई सबूत मिल जाए। इस तरह भोला और बाला तालाब जाने के लिए निकले। तुम्हें लगता है हत्यारे ने कोई सबूत छोड़ा होगा? जब 11 खून करने के बाद पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई तो हम क्या ही कर लेंगे? शातिर से शातिर मुजरिम भी कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ता है। ऐसा सिर्फ मूवीज, वेब सीरीज और यूट्यूब वीडियोस में होता है। नहीं, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। भूत! भाग! रुक जाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस? हमने किसी भूत की कंपनी ज्वाइन की थी, ऐसा कुछ मुझे तो याद नहीं। अबे गधो, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ। आप मैजिस्ट्रेट कैसे हो सकते हैं? वो तो मर चुके हैं। मैं उसी की आत्मा। तुम्हारे भाग जाने के बाद मुझे उन लोगों ने मार डाला। अब तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा। मेरे पास सारे सबूत हैं। अब पिशाच के खिलाफ कौन सी अदालत में केस होता है? अबे ढक्कन, वो पिशाच असल में क्या? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे साथ हुई पूरी घटना का HD क्वालिटी वीडियो विद डॉल्बी साउंड ऑडियो मेरी स्मार्ट वॉच ने कैप्चर कर लिया था, जो मेरे गूगल ड्राइव से कनेक्टेड है। उसमें मेरे द्वारा कलेक्टेड और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मैं तुम्हें उसका रिट्रीवल पासवर्ड बताता हूं। यूज इट, ओपन इट एंड टेक एक्शन। मैजिस्ट्रेट साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। आत्मा बुरा नहीं मानती। अब जल्दी बोलो,
मुझे चित्रगुप्त का बुलावा आया है। ही इज रिमाइंडिंग मी टू कम बैक। वो आपने अभी जो कुछ करने को कहा, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अबे गधो, होपलेस क्रीचर्स, तुम लोग बस एक काम करो, जो कुछ मैंने बताया उसे रख लो और उस गॉर्जियस रिपोर्टर को बता देना। आगे वो सब संभाल लेगी। मैजिस्ट्रेट साहब, बस एक बात और पूछनी थी। आप हमारे ही सामने क्यों आए? क्योंकि तुम दोनों को एक बीमारी है जिसका नाम है ईमानदारी और नमक हलाली। ये सुन भोला और बाला की आंखें नम हो गईं। तो ये है इन सब के पीछे। इस पर मुझे पहले से ही शक था। ऑफिसर्स, यस सर। आर यू रेडी फॉर द मिशन? पूरी ताकत लगा दो। स्टेट का चप्पा चप्पा छान मारो। इसके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, सारे ठिकानों पर एक साथ रेड करो। हमारी सारी फोर्स, बैकअप, इन्फॉर्मर्स सब लगा दो। मुझे किसी भी हालात में ये आदमी हवालात के अंदर चाहिए। हो जाएगा सर। How's the Josh? हाय सर। Now move and get this bastard. इकबाल जुर्म खुद से करोगे या मैं अपने तरीके से करवाऊं? अबे एसपी के बच्चे, तूने क्या सोचकर अरेस्ट किया है? तेरी हैसियत नहीं मुझे 10 मिनट से ज्यादा यहाँ रोकने की। अभी बाहुबली जी का कॉल आता ही होगा। बाहुबली का कॉल नहीं आएगा, वो खुद यही है। ले आओ उसे। तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी एसपी। क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे खिलाफ? ये रहा सबूत भ्रष्टपुर के भ्रष्ट मंत्री, और ये रहा अरेस्ट वारंट जो मैंने सीएम साहब से अप्रूव करवाया है। शुक्रिया मंत्री जी, आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये मैजिस्ट्रेट का बच्चा मुझे गोली मार देता। ठीक है, अब इस लाश को ठिकाने लगा दो और कम से कम ये कॉस्ट्यूम तो उतारो। मरे हुए चूहे की बदबू आती है इसमें से। अभी लीजिए मंत्री जी। चलो सच्चाई उगलना शुरू करो। मैं भैरव भ्रष्टपुर का एमएलए ये कबूल करता हूँ कि मैंने 10 विरोधी दल के नेता और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बंसीलाल का कत्ल पूरे होशो हवास में किया। ये सब मैंने अपनी एमएलए की पोजीशन बचाने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बाहुबली की सहायता से किया। और ये तालाब पर पिशाच बन के क्यों मंडरा रहे थे? दरअसल उस तालाब के नीचे हमने उन 11 लोगों की लाशें गाड़ रखी हैं, जिसकी वजह से पानी जहरीला हो गया। पिशाच और तांत्रिक की कहानी गांव वालों को डराने के लिए बनाई थी, जिसमें सरपंच ने हमारा साथ दिया था। अब तुम बोलो। मैं कैबिनेट मिनिस्टर बाहुबली ये स्वीकार करता हूँ कि सारी हत्याओं में मैंने भैरव के खिलाफ सारे सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में मदद की। गुड जॉब वृंदा। आप तीनों को पुलिस की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। इन सबूतों के आधार पर एमएलए भैरव को फांसी की सजा सुनाई गई और मंत्री बाहुबली और सरपंच भंवरलाल को 14 साल सख्त कैद और उनकी सारी जमीन जायदाद पर बुलडोजर चला दिया गया। बोलो बुलडोजर बाबा की जय।